इंटरनेट पे जो ऐप्स हैं उन पे बैन लगाने वाले खुद VPN इस्तेमाल करके ना सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं बल्कि उमूर हुकूमत चला भी रहे हैं। अगर हम आपको क्विकली दिखा सकें तो कौन कौन जो इस वक्त है VPN इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस्तेमाल करते हुए ट्वीट कर रहे हैं। आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब जो ट्वीट कर रहे हैं वो भी VPN इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस भी VPN इस्तेमाल करके धड़ाधड़ ट्वीट्स कर रही है, लेकिन शहरियों के लिए ट्विटर और जो इस वक्त फेसबुक, यूट्यूब बंद है, उनको एक्सेस नहीं है। तो ये हाल है जी इस ममलिकत पाकिस्तान का। बजाय इसके कि आप लोगों को बताएं कि कब तक आपने इंटरनेट बंद रखना है और ये क्यों बंद है, किससे खतरा है आपको, ना सिर्फ आप कंटेंट क्रिएटर्स की रोजी पे लात मार रहे हैं बल्कि ओवरऑल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी जिंदगी अजीरन कर रहे हैं। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे और हम गुफ्तगू करेंगे जी कि इससे पूरी इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़े और ह्यूमन राइट्स और डिजिटल एक्टिविस्ट के एस्पेक्ट्स इस पे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त अली गुल पीर साहब हैं, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं। यूट्यूब के ऊपर जब बैन लगता है तो कितना नुकसान होता है नौजवानों को, और जो वहां से अपना पैसा कमाते हैं, इंटरनेशनली बाहर से पैसा लाना आसान नहीं, यूट्यूब के जरिए बहुत सारे लोग लेकर आ रहे हैं, उसको भी आपने बंद कर दिया। हमारे साथ उसामा खिलजी हैं, डिजिटल राइट एक्टिविस्ट हैं, इस हवाले से बहुत काम करते रहते हैं। ये पहली हुकूमत नहीं है जिसने ये पहली मरतबा इंटरनेट पे पाबंदियां लगाई हो। पाकिस्तान में तो जी एक रिवायत सी बन गई है। आगाज आपसे करेंगे उसामा, ये कोई तीसरी चौथी मरतबा हमारे मुल्क के अंदर इंटरनेट बैन होता है और ये सियासी मकासद के लिए है। हमें ये ना बताइए कि ये कोई आपके इंतशार या एनार्की रोकने के लिए, आप अपने सियासी मुखालिफिन की आवाज बंद करने के लिए ये ट्विटर ऐप्स और ये यूट्यूब ऐप्स बंद करते हैं। इस मरतबा क्यों ज्यादा बंद हुई हैं और किस चीज से इनको खतरा है इस वक्त? जी, मेरे ख्याल से इस बार पहली बार ऐसे हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट 4 दिन के लिए बंद हुआ और उसका जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो एक एस्टिमेट के मुताबिक हर रोज $52 मिलियन का लॉस होता है जब इंटरनेट पूरे मुल्क में बंद होता है। तो अब सोचे आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या हाल होता है। आपकी IT सेक्टर वाहिद वो सेक्टर है जो ग्रो कर रहा है, जो बाहर से फॉरेन करेंसी ला रहा है। फ्रीलांसर्स पाकिस्तानी दुनिया में सबसे बेहतरीन फ्रीलांसर्स में माने जाते हैं, लेकिन अभी जब आप फ्रीलांस की वेबसाइट पे जाते हैं, किसी पाकिस्तानी सर्विस देने वाले की प्रोफाइल पे जाते हैं तो ऊपर लिखा हुआ है कि इन दिस कंट्री देयर इज एन इंटरनेट आउटेज सो सर्विसेज माइट बी अफेक्टेड। या आप अपने पूरे कौम की नौजवानों के मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं इंटरनेट बंद करके। और फिर जब सोशल मीडिया की ऐप्स भी बंद होती हैं, आपने यूट्यूब बंद किया हुआ है, आपने ट्विटर बंद किया हुआ है। यूट्यूब एक पूरी लाइब्रेरी है। आजकल लोग लाइब्रेरियां तो हुकूमत बनाती ही नहीं है, हर कोई यूट्यूब पे जाके रिसर्च करता है, पढ़ता है, लेक्चर्स देखता है, सारी इंफॉर्मेशन वहां पे। वो आप बंद रखते हैं तो किस तरह लोग इस्तेमाल करेंगे? और फिर VPN लगा के वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आला, पुलिस सब VPN इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपके जो गिग वर्कर्स हैं, फूड पैंडा के राइडर, बाइकिया के राइडर, उबर, करलीम, ये सारे जो है निचले तबके के अनएम्प्लॉयमेंट आपकी हाई है। ये नौजवान लोग अपनी डेली वेजेस कमाते हैं मोटर बाइक पे डिलीवरियां करके। उनकी आमदनी आपने पूरे 4 दिन बंद रखी है। उनके खानदानों में इन्फ्लेशन रेट 48% है, वो किस तरह खिलाएंगे? क्या इस सारी चीजों के बारे में इन्होंने सोचा था? जो अगर इनका ख्याल है ये इंटरनेट बंद करेंगे या यूट्यूब बंद करेंगे तो प्रोटेस्ट नहीं होंगे। इंटरनेट से पहले जो है प्रोटेस्ट कभी नहीं हुई दुनिया में। और जब ये खोलेंगे तो फिर क्या होगा? मतलब लोग घर बैठ जाएंगे अपने ये सारी चीजें, ये सारा कंटेंट जो वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो सामने इवेंचुअली आएगा ही आएगा। अली, आप चूंकि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूब पे पाकिस्तान में पहले भी बैन लगा 3-4 साल, हमें याद है 2012 में, जो भी उसकी वजूहात हैं चलें उसको इस वक्त हम डिस्कस नहीं करें, लेकिन उसकी वजह से पाकिस्तान में जो कंटेंट क्रिएशन है वो कई साल पीछे चली जाती है। अभी जो ये बंद है यूट्यूब और जो डिफरेंट एप्स बंद हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में और फर्क क्या पड़ रहा है आप लोगों की जिंदगियों में और एक कॉस्ट क्या कर रहा है हमें सब? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे जो मीडियम्स हैं अगर बंद हो जाएंगे तो हम कहाँ पे वो वीडियो लगा सकते हैं? हमारी वीडियो के वो व्यूज नहीं आएंगे, हमें वो फायदा नहीं होगा। सो फॉर एसेंशियली फॉर अस तो हमारे लिए तो काम रुक गया है। और उसमें फिर दूसरी बात ये कि यूट्यूब जो कम्युनिटी है, कंटेंट क्रिएटर्स है या जितने भी हैं, उनको आप इकोनॉमिकली तो हिट कर रहे हैं, बट आप एक सोसाइटी को पोलराइज कर रहे हैं और आप सबको बता रहे हैं कि आप इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू या आपका बेसिक जो ह्यूमन राइट है, विच इज राइट टू कम्युनिकेट, राइट टू एक्सप्रेस, वो आप नहीं कर सकते। और जैसे आपने बोला कि जो यूज करने वाले हैं वो VPN लगा के यूज कर रहे हैं। So you essentially whatever you want to do, limit knowledge control or communication
یہ سب آپ نہیں کر پا رہے. سو اٹس یوزلیس. واٹ از ہیپننگ از جو جیسے صاحب نے بولا کہ جو رائڈرز ہیں ہمارے یا جو رائڈ شیئرنگ ایپس ہیں یا کانٹینٹ کریٹرز ہیں جو ہم ہر ہفتے ویڈیوز لگاتے ہیں اور ہر تیسرے دن ویڈیوز لگاتے ہیں, وہ آلریڈی سفر کر رہے ہیں کیونکہ جو اکنامک کرائسس جو چل رہا ہے پاکستان میں اس کی وجہ سے جو ہماری پیمنٹس تھیں یوٹیوب یا ان میڈیم سے وہ ڈیلے ہوتی ہیں. کن لوگوں کی 4 5 مہینے کی پیمنٹس نہیں ہوئی, وہاں سے بھیجی گئی ہیں پر یہاں پہ وہ بینکس آر ناٹ آنرنگ اٹ. سو ویئر آلریڈی گوئنگ تھرو دس کرائسس. اور ہم نے مقابلہ جب کرنا ہے اپنے پڑوسی ملک سے تو وہاں پہ جو کانٹینٹ کریشن کا لیول دیکھیں, وہاں جو فیسلٹیز دیکھیں, یہاں آپ 4 5 دن انٹرنیٹ بند کریں, کیسے کمپیٹ کریں گے؟ مطلب جن جگہوں پہ آپ نے ٹیکنالوجی میں کمپیٹ کرنا ہے وہاں پہ آپ نے اٹھنے ہی نہیں دینا لوگوں کو. بالکل. آپ دیکھیں 2012 میں نے بڈیرے کا بیٹا گانا کیا تھا اور اس کے 6 مہینے بعد یوٹیوب بین ہو گیا تھا اور 3 سال تک یوٹیوب بین تھا. ہم نے اس وقت بھی فارس شفیع اور طلال قریشی, ہم تینوں آرٹسٹوں نے مل کے ہم نے گانا نکالا تھا کھولو بین, اینڈ اس میں بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ دا امپورٹنس از کہ وی نیڈ ٹو ہیو اے ڈائلاگ. یہ کر نہیں سکتے کہ نہیں بس ہم بند کر لیں, لوگوں کو آئسولیٹ کر لیں. پاکستانی آرٹسٹ are already isolated. We're not much connected to the world. It's very hard کہ ہم باہر جا کے cross cultural کوئی programs نہیں ہیں. So we're already isolated and when this happens you further isolate a community جو artist community ہے جس کا کام ہی ہے کہ اگر برے حالات بھی ہونا تو میں کمیڈین ہوں تو میرا کام ہے لوگوں کو ہنسانا. But how do I even do that job when I don't have a medium. بالکل. اور آپ لوگ تو آپ نے اس ملک کا سافٹ امیج بنانا ہے اور ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ جی چونکہ ہمارے پاس انٹرنیٹ ہم نے بند کیا ہے سیاسی مقاصد کے لیے, تو وہ جو سافٹ پاور ہوتی ہے, سافٹ امیج ہے, وہ بھی ہم کیا دنیا کو کیا بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ پاکستان کے اندر جب دل کرتا ہے انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے. خیر تو میں ڈیجیٹل رائٹس کی بات کر رہی ہوں. آبویسلی یہاں پر تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی دیکھیں, ابھی وہ جو MPO ہے اس کے تحت بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے ہیں. یہ بھی بڑا ایک پرانا کولونیل لا ہے جو ڈکٹیٹرشپ کے اندر آیا. بالکل جی. اوور آل آپ کی ہیومن رائٹ سچویشن دیکھ رہے ہیں, جس طرح علی صاحب نے بھی کہا آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن کس طرح وہ کرٹیل ہو رہا ہے. یہ پولیٹیکل رائٹس ہے. اگر وائلنٹ پروٹیسٹ ہوتی ہے تو آپ ان کو پکڑیں, یہ نہیں کہ آپ MPO جو ہے نافذ کر کے آن لائن بھی آپ وہ بند کر رہے ہیں. MPO نافذ کر کے کسی نے کوئی گناہ کیا بھی نہیں ہے. ڈاکٹر شیرین مزاری صاحبہ 72 سال کی 4 دن سے گھر میں بیٹھی ہوئی, ان کو 2:30 بجے رات کو اٹھا لیا اور فیملی کو ایکسس نہیں دے رہے, لائر کو ایکسس نہیں دے رہے, جیل میں ڈالا ہوا ہے. اور خواتین, اور اس میں آپ ویمن پولیٹیکل پارٹیسپیشن میں کیا میسج دے رہے ہیں کہ کیا لڑکیاں یا ینگ خواتین اگر وہ پالیٹکس انٹر کرنا چاہتی ہیں, آگے یہ تصاویر آ رہے ہیں کہ ان کو گھسیٹ رہے ہیں, مار رہے ہیں.